हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग अपना क्लास 8 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 7 एंड क्यूब रूट। तो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है स्क्वायर्स के बारे में। स्क्वायर्स में क्या था, जब भी हम कोई भी नंबर था उसका एलसीएम अगर हम लेते हैं, सपोज 64 हमने लिया, इसका एलसीएम हमने लिया, तो हम लोग जो भी यहाँ पे नंबर्स आते थे उनका दो दो के पेयर में हम लोग स्क्वायर्स निकालते थे। जितने भी दो दो के पेयर बनेंगे, तो क्यूब रूट में क्या होता, तीन तीन के पेयर बनाने होंगे हमें। सपोज अगर हम एट एट का हमें बताना हो एट, ये किसका क्यूब रूट है, तो हम लोग जब देखेंगे टू, ये निकला तीन का, तीन नंबर इकट्ठे आ गए, टू इंटू टू, तो इसका मतलब क्या है, एट किसका क्यूब है, टू का। जब हम टू का क्यूब करेंगे तो आंसर एट आएगा। वन का क्यूब क्या होता, वन। थ्री का क्यूब होगा, 3 इंटू थ्री इज इक्वल टू 27। फोर का होगा, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। फाइव का क्यूब होता है 125। ऐसे ही सिक्स का होता 216। तो ऐसे ही हमें अगर क्यूब जब भी हम फाइंड करेंगे तो तीन नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज अगर हमें यहाँ पे अगर हमें सिक्स का फाइंड करना, तो सिक्स सिक्स का क्यूब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, तो ये हो गया क्यूब। और अगर हमें क्यूब रूट की बात करी जाए, तो क्यूब क्यूब रूट हमें कैसे निकालना, ऐसे एलसीएम लेके। अब एक्सरसाइज नंबर 7.1 देखो। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। अब इन्होंने बोला कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। परफेक्ट क्यूब मतलब जैसे परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हैं, 8 है, 27 है, 64 है, 216 है। ये सारे क्या है, परफेक्ट क्यूब है। तो अब हमें नीचे नंबर दिया, हमें उनमें से बताना। तो इनको चेक करने का तरीका है, सबसे पहले हमें क्या दिया, 216। इनका एलसीएम लो। यहाँ पे हमने 216 का एलसीएम लिया, 108। फिर किया 54, 27, थ्री से किया 9, थ्री से किया 3, थ्री से किया 1। अब ये हमारा एलसीएम निकल के आया। अब इसमें पेयर, अब आप ये देखो, तीन तीन नंबर हमें एक साथ लिखने हैं, ठीक है। तो ये तीन नंबर एक साथ हैं, 2 2 2, 3 3 3। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, तो 2 क्यूब 3 क्यूब, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, 2 क्यूब 3 क्यूब। अब 2 इंटू 3 होल क्यूब, इसको इसको हम ऐसे लिख सकते। यहाँ से क्या निकल के आया, 6 का क्यूब। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पे तीन तीन की टीम बन रही इन लोगों की, टू की और थ्री की। तो उससे क्या पता चलेगा कि ये 216 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट क्यूब है। किसका है, सिक्स का। ऐसे ही हम लोग 128 चेक करेंगे। 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 और 1। अब इसका एलसीएम क्या निकल के आया, 2 इंटू 2 इंटू 2
अब इसमें देखो यहाँ पे 3 की एक टीम बन गई, एक 3 की टीम बन गई। अब ये क्या है, 2 अकेला रह गया। तो इससे क्या पता चलेगा कि ये 128 जो है एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। ऐसी बाकी के जितने हैं उनको उनको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन सेकंड देखो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू बी ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इस वाले क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि जो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है तो उनमें कौन सा छोटा, सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जिससे कि वो एक परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो सेकंड का फर्स्ट क्या है, 243। अब इसको सॉल्व करो, 3 से 81, 3 से 27, 3 से 9, 3 से किया तो 1। अब यहाँ पे देखो क्या एलसीएम निकल के आएगा, 3 इंटू 3, ये 3 का एक पेयर बन गया। अब यहाँ पे पेयर कंप्लीट होने के लिए एक 3 की और नीड है हमें। तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 3। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 जिसका मल्टीप्लाई हम 243 में करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। नंबर क्या होगा, 729। तो ये किसका क्यूब हो जाएगा, 9 का। 243 में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही आगे के क्वेश्चन है, 256 का भी सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमें एक सब छोटा ऐसा नंबर बताना है जिससे हम डिवाइड करें तो उसका आंसर एक परफेक्ट क्यूब हो। फर्स्ट देखो 81, अब यहाँ पे क्या है, 3 की ये टीम बन गई। अब ये 3 एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। अब यहाँ पे अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं 81 को, 81 को हमने 3 से डिवाइड किया, 27 आ गया। तो एक 3 यहाँ से गायब हो जाएगा तो ये क्या परफेक्ट क्यूब बन गया। 27 जो है परफेक्ट क्यूब बन गया किसका, 3 का। इसका मतलब हमें 81 में 3 का मल्टीप्लाई करना होगा परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मच सच अ क्यूबॉइड्स विल नीड टू फॉर्म अ क्यूब। अब परीक्षित जो है उसने एक क्यूबॉइड बनाया जिसकी साइड्स हैं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने पूछा कि ऐसे कितने क्यूबर्ड्स लग जाएंगे एक क्यूब बनाने के लिए। तो हमें फोर्थ में नंबर्स कौन कौन से गिवन है, 5 दिया, 2 दिया और 5 दिया। अब हम देखो, अब एक चीज देखो कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो 3 की टीम में नहीं है, 3 के ग्रुप में नहीं है कोई भी फैक्टर। तो इसमें क्या होगा, अब इस नंबर को हमें 2 इंटू 5 इंटू 2, हमें इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना होगा।
तो जाके एक परफेक्ट क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20। मतलब 20 ऐसे ऐसे 20 क्यूबर्ड चाहिए एक क्यूब बनाने के लिए। 20 क्यूबर्ड चाहिए मैं क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे अगली एक्सरसाइज की। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।